आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। बट आज वाली क्लास में हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे रिलेशन। अब इधर ध्यान दो जरा। हाँ जी बेटा, अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कि एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या बोलोगे? दो। एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? ब्रदर का। कैसा रिलेशन है बेटा? ब्रदर का। हम दोनों ब्रदर हैं, तो हम दोनों के बीच में ब्रदरहुड का रिलेशनशिप है। हम दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? सेम फैमिली से। कहां से बिलोंग करते हैं? सेम फैमिली से। तो जिन दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है वो सेम फैमिली से हो सकते हैं। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, और हम दोनों कहां बिलोंग करते हैं? डिफरेंट फैमिलीज में। कहां बिलोंग करते हैं? डिफरेंट फैमिलीज में। इन द सिमिलर मैनर, अगर मैं मैथ्स के अंदर बात करूं तो एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किन की रिक्वायरमेंट होती है? दो एलिमेंट्स की। वो दोनों एलिमेंट सेम फैमिली से हो सकते हैं, वो दोनों पॉइंट सेम फैमिली से हो सकते हैं, और डिफरेंट फैमिली से भी हो सकते हैं। दैट मीन डिफरेंट सेट से हो सकते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा जिसे सेट के बारे में नहीं पता? बेटा देखो, मैं बता देता हूँ सेट होता क्या है। जैसे हमारी फैमिलीज है, फैमिली में क्या है? पीपल है, मेंबर्स हैं। वैसे सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी नहीं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कैसा कलेक्शन बेटा? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है बच्चे, जब आप एक जैसी चीजें कलेक्ट करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, अगर आप ग्लासेस कलेक्ट कर रहे हो तो वो वेल डिफाइंड है, ग्लासेस एक जैसी चीज है। आप रिस्ट वॉचेस कलेक्ट कर रहे हो, वो भी एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, आप चम्मचे कलेक्ट कर रहे हो, वो भी एक जैसी चीजें हैं। बट अगर आप रैंडम चीजें कलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ये बॉटल भी डाल ली, इसका स्पेक्स छीन के डाल लिया, कबूतर चल रहा था वो भी डाल लिया, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन है? नहीं, इसमें एक जैसी चीजें कलेक्ट नहीं हो रही। तो याद रखना, जो सेट होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने आपसे कहा, जैसे कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों के बीच में भाई वाला रिलेशनशिप है और हम दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोनों मेंबर सेम फैमिली से आ सकते हैं। बट मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, हम दोनों डिफरेंट फैमिली से हैं। वैसे ही मैथ्स में दोनों एलिमेंट सेम सेट से भी आ सकते हैं और डिफरेंट सेट से भी आ सकते हैं। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? बेटा जैसे जब हम रिश्ता डिफाइन करते हैं तो दो परिवारों के बीच का होता है। क्या होता है? दो परिवारों के बीच का। वैसे ही मैथ्स में दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं होता कैसे। मान लो बेटा, मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है बी, मतलब एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, मान लो इसके अंदर आता है 1 2 3 4, और यहां पे आता है ABCD। अब मैं रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं इन दो सेट्स के बीच में। ये सेट ए है जिसमें कलेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स है, ये सेट बी है इसमें भी कलेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स है। इसमें 1 2 3 4 है और उसमें क्या है? ABCD। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। बच्चों एक बात बताओ, मान लो ये सारे लड़के और ये सारी लड़कियां हैं, और मीडिएटर कौन है? पंडित जी। कह रहे जी हमने कुंडली देख ली है, 1 की शादी ए से करवा दीजिए, 2 की बी से, 3 की सी से, 4 की डी से। ये पंडित जी का प्रपोजल था, ऐसे करा दो।
पर जब फैमिलीज मिली, तो जब उनके पेरेंट्स मिले, तो उनकी मम्मियों ने कुछ अलग ही डिसाइड किया। कहते ठीक है करा तो देंगे, बट 1 की बी से कराएंगे, 2 की ए से, 3 की डी से और 4 की सी से। ये दोनों सेट के बीच का रिलेशनशिप है, ये भी रिलेशनशिप है, ये दोनों रिलेशन अलग अलग है। फिर जब बच्चे आपस में मिले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो ये नहीं अच्छा लगा। कह रहे हम तो डी से करेंगे, ए से करेंगे, बी से करेंगे और सी से करेंगे। तो उन्होंने एक अलग रिलेशन दिया। अब ऐसा भी हो सकता है लड़के कहते हैं कि इन सब में जो सबसे सुंदर लड़की है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, हम तो उसी से करेंगे। ठीक है, हुई नहीं है, बट ये इन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। कल को एक लड़की खड़ी होके कह सकती है ना ना, ये लड़का ज्यादा स्मार्ट है, मैं तो इससे करूंगी, और बाकी 3 कहती है हमें तो कोई पसंद ही नहीं है, हम नहीं कर रहे। तो ऐसे कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, बहुत सारे। तो बेटा दो सेट के बीच में जो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब हमें बताएगी ये बच्ची, बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, बी में कितना है? तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 4। तो 2 की पावर क्या आ गया, 16। तो इतने रिलेशनशिप डिफाइन किए जा सकते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो दो सेट के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप डिफाइन किए जा सकते हैं, जिसका मतलब होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इन रिलेशन में सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होता है बेटा? ऐसा कोई मार्केट में जिसे पता हो? भाई तू मत बताइए, तेरे को खुद को याद नहीं होगा। अच्छा, इन रिलेशन में सबसे बड़ा रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द लार्जेस्ट सेट इन द प्रेफरेंस ऑफ, मतलब ये इन द रेफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। अच्छा, कार्टेशियन का मतलब क्या है? कार्टेशियन कहां पढ़ा था आखिरी बार? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट कैसे होते हैं? एक्स कॉमा वाई। कैसे होते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स कहां से आता है? एक्स एक्सिस से। वाई कहां से आता है? वाई एक्सिस से। इन द सिमिलर मैनर, जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है, तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा? पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अश्मित, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? पॉसिबल पेयरिंग। क्या होता है? पॉसिबल पेयरिंग ऑफ फर्स्ट सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। ठीक है जी, सुनो जरा इधर। मैंने कहा रिलेशन के अंदर सबसे बड़ा रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सेट के हिसाब से है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट आते हैं रिलेशन में। क्या ये बात समझ आई है? कैसे होता है मैं बताता हूं। मान लो बच्चों, मैंने एक सेट लिया ए, 1 2 3। एक सेट लिया बी, ए कॉमा बी, और हमें इसका कार्टेशियन निकालना है, मतलब ए कार्टेशियन बी निकालना है। तो बेटा ए कार्टेशियन बी का मतलब होता है पॉसिबल पेयरिंग ऑफ फर्स्ट सेट विद द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। अब बेटा एक बात था, ए में कौन है? 1। 1 की पेयरिंग किस किस के साथ हो सकती है? ए के साथ और बी के साथ। तो इट कैन 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी। और क्या है बेटा इसके अंदर? 2, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। और क्या है बेटा? 3, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। तो ये हमने क्या निकाला बेटा? ए कार्टेशियन बी। क्या निकाला? ए कार्टेशियन बी। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं ए कार्टेशियन बी ना निकालकर, मेरे प्यारे बच्चे प्रकाश, बी कार्टेशियन ए निकालूं, क्या निकालूं? बी कार्टेशियन ए, तो पहला एलिमेंट कहां से चुना जाएगा? बी से। ए की पेयरिंग किसके साथ हो सकती है? 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। बी की पेयरिंग 1 के साथ, 2 के साथ या फिर 3 के साथ। क्या यहां तक बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? अब मुझे देखकर बताओ, क्या ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए सेम आया मेहर? नहीं, ये हाँ जी, कार्टेशियन पॉइंट्स में ऑर्डर मैटर करता है लावण्या। लावण्या, क्या 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 सेम होता है? नहीं। तो क्या 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 सेम है? नहीं। तो इट मींस ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। दैट मींस
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कम्यूट करने का मतलब होता है कि हम उसका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आई है? इसमें किसी को कोई परेशानी है? अक्षिता, नायशा, त्विषा, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। ओके जी, एक बार उतारो। देखो जी, इस चैप्टर में भी आप एनसीईआरटी पे रिलाई मत करना। एनसीईआरटी इतनी अच्छी नहीं है पहले 2 चैप्टर के लिए, तीसरे चैप्टर में तो फिर भी कुछ मटेरियल या कंटेंट है उसके अंदर करने के लिए। पहले 2 चैप्टर कोशिश करना कंसेप्ट समझ के आरडी वगैरह से, या जितने एक्स्ट्रा हो सकते हैं उतने करो। ऑनलाइन वालों ये उतार लिया? यस सर। ओके बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ आया? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जब ऑर्डर मैटर ना करे, 1 × 2 या 2 × 1 सेम होता है। लावण्य, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या यहां तक कोई परेशानी है? देख लो, पक्का आपको सुहानी? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? हरदीप नाम है ना बेटा? ठीक है, आगे देखो जरा, सुनो, यहां तक बात समझ आई? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप मुझे एक बात बताओ, मान लो ए में थे 3 एलिमेंट और बी में थे 2 एलिमेंट, तो हमारे कार्टेशियन में कितने एलिमेंट आए थे? 6। 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। तो याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी, इसे रीड करते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी is equal to number of element in A into number of element in B। याद रखना बेटा इसे, कार्टेशियन में कितने एलिमेंट आएंगे? ए और बी में जितने एलिमेंट थे उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट। तो ए में थे हमारे 3, बी में थे कितने? 2, तो क्या आएंगे? 3 to the 6। और याद रखना, पहले एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा कहां से आता है? पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट हमेशा कहां से आता है? दूसरे सेट से। क्या यहां तक बात समझ आई है? हाँ या ना? अगर मैं बोलूं बी कार्टेशियन सी है और उसमें 6, 5 बिलोंग करता है, तो 6 कहां बिलोंग करता है? बी में। 5 कहां बिलोंग करता है? सी में। क्या ये बात समझ आई है? अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2, 3 बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी, बेटा बिलोंग्स का मतलब होता है किसके अंदर है? क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये सिंबल है। जैसे आप ओके को क्या लिखते हो? के लिखते हो। गुड नाइट को क्या लिखते हो? जीएन लिखते हो। वैसे ही मैथ्स में बिलोंग्स को क्या सिंबल देते हैं? ये वाला। क्या सिंबल देते हैं बेटा? ये वाला। बिलोंग्स का यही मतलब है कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। तो अगर ये इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब है 2 कहां से आ रहा है? ए में से। 3 कहां से आ रहा है? बी में से। पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से।
क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? आज कौन एब्सेंट है? रंजीत एब्सेंट है। और कौन एब्सेंट है? रंजीत ही है ना बस। ठीक है जी, क्या यहां तक कोई परेशानी है? यस और नो? अच्छा अब एक बात बताओ, पहले इधर देख लो, पहले मैं चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। एक्सरसाइज बहुत आसान है। हर रिश्ते की एक शर्त होती है, हर रिश्ते की एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही रिश्तेदारी में आता है। मान लो लड़के लड़की की शादी हो रही है, लड़की ज्यादा कमाती है, लड़की वाले कहते हैं हम तो उस लड़के से शादी करेंगे जो हमारी लड़की से ज्यादा कमाता है। लड़की 2 लाख कमाती है, तो क्या 1.5 लाख वाले लड़के से शादी कर देंगे? नहीं। कंडीशन क्या है? उससे ज्यादा कमाना। क्या है? उससे ज्यादा कमाना। तो कंडीशन को सेटिस्फाई जो लड़का करेगा वो रिलेशन में आएगा। अब लड़के वाले भी कह सकते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर है, क्रेटा दोगे तो शादी करेंगे वरना नहीं करते। वो कहेंगे मारुति ले लो, तो वो शादी करेंगे? नहीं। कंडीशन क्या है? क्रेटा। कंडीशन क्या है? क्रेटा। अगर सामने वाली पार्टी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो रिलेशन में आ सकती है, वरना वो रिलेशन में नहीं आती। अब मेरी बात सुनो जरा, हाँ बेटा, वो तो फंक्शन में आएगा, अभी रुक जाओ, अभी रिलेशन चल रहा है। रिलेशन बहुत अच्छी चीज है। रिलेशन जैसा मर्जी हो सकता है, अपनी तरफ से तो जैसा मर्जी हो सकता है, बाद में एग्जिस्ट करे या ना करे। अब बेटा एक बात बताओ, एक सेट है जिसमें 1 से लेके 14 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा? 1 से लेके 14 तक। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए से ए पर, मतलब पहला एलिमेंट भी ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट भी ए से आएगा। रिलेशन की शर्त क्या है? रिलेशन की शर्त है बच्चों ये कि एक्स वाई से तब रिलेट करेगा इफ y-3x किसके बराबर आ जाए? 0 के। किसके बराबर आ जाए? 0 के। भाई ये कंडीशन है, शर्त है। जो दो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो तो रिश्ते में है, वरना वो रिश्ते में नहीं है। और एक्स और वाई की वैल्यू कहां से आएगी? ए से। एक बात बता बेटा अंश, अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दूं तो वाई की क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी, खुद सर करके देख लो ना। अगर मैंने एक्स को 1 पुट किया तो वाई कितना आ रहा है? 3। तो इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 1,3। अगर बेटा हरदित मैं 2 पुट कर दूं तो क्या आएगा? 6। 3 पुट करने पे क्या आएगा? 4 पुट करने पे, 5 पुट करने पे, पर वो तो सेट में ही नहीं है, तो उसका रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। अब ऐसे है, कोई ऐसे बोले मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूं जिसके पंख है कोई, तो उसकी थोड़ी होगी, वो रिलेशन में नहीं है। यही लोग हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या हर लोग 2 लाख से ऊपर कमाते हैं? नहीं। तो हर किसी की शादी नहीं होगी, जो 2 लाख से ऊपर कमाता है उसी की होगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन में है। अरे शादी बोल रहा हूं तो हंस रहे हैं ये, अरे हद ही हो गई है। 1,3, 2,6, 3,9, 4,10। क्या ये बात समझ आई? इसमें कोई परेशानी है? इस कंडीशन को किसने सेटिस्फाई किया? इसने। ठीक है जी, सुनो बातें मत करो, नहीं तो रिश्ता नहीं होगा कहीं। देखो चुप हो जाओ, मेरे माइंड में कुछ आ रहा है, मैं बोल दूंगा। ध्यान दो इधर, सुनो। सुनो भाई सुनो, चैप्टर का क्या नाम था? रिलेशन एंड फंक्शन। क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन बहुत छोटा टॉपिक है, आप जिससे रिलेट कराओ, जिस मर्जी से रिलेट करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन बढ़िया। फंक्शन होता है मैपिंग। क्या होता है? मैपिंग। फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? मैपिंग। कोई बताए ना बताए, सुन लो। फंक्शन का मतलब मैपिंग है। भाई फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। क्या लगी होती है? देखो जरा इधर सुनो, मैं समझाता हूं क्या होता है फंक्शन, हंसना मत पर याद रहेगा तुम्हें ये हमेशा। पहले डेफिनेशन लिखवाता हूं। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। पर उससे पहले एक चीज देखो जरा, सुनो। अबे लिखना है, रुक तो जा, मेरे से आगे भाग रहा है। चलो चलो इधर देखो, सुनो। रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइन करते हैं।
रिलेशन कितने सेट के बीच में डिफाइन करते हैं? 2 सेट के बीच में। अब भैया एक मैं इनपुट डालता हूं तो उसका एक आउटपुट आता है। जैसे मैंने बेटा इनपुट क्या डाला था 1, तो आउटपुट क्या आया था 3। इनपुट क्या डाला था 2, आउटपुट क्या आया था 6। इनपुट क्या डाला था 3, आउटपुट क्या आया था 9। इनपुट क्या था 4, आउटपुट क्या था 12। अगर यहां पे रिलेशन का मैं एक डब्बा बना दूं तो इसका मतलब है यहां से इनपुट डालेंगे और यहां से आउटपुट निकलेगा। ठीक है जी। इनपुट जो डाल रहा था वो एलिमेंट कहां से आ रहे थे? इस वाले सेट से। और जो आंसर भी आना चाहिए था वो कहां से आना चाहिए था? यहां से। जैसे मैं एक चीज और बताता हूं, रुको बेटा इधर देखो जरा। यहां तो कोई परेशानी है लावण्या? ओहो मैंने गलत काट दिया यार, चलो कोई नहीं। एक होती है डोमेन, एक होती है कोडोमेन, और एक क्या होती है? रेंज। एक होती है डोमेन, एक होती है कोडोमेन, और एक क्या होती है? रेंज। अब मैं सिखाता हूं कैसे। सुनो, जितने इनपुट होते हैं, जितने पॉसिबल इनपुट होते हैं, क्या होते हैं? पॉसिबल इनपुट, जिनको आप पुट कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। लावण्य एक बात बता, सुहानी एक बात था, यहाँ पे मैंने क्या क्या वैल्यू पुट करी थी? 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं पुट की थी? क्योंकि जो उसका आंसर आ रहा था वो रेंज आंसर से बाहर आ रहा था। तो पॉसिबल इनपुट क्या थे? 1 2 3 4। तो जो पॉसिबल इनपुट होते हैं वो क्या होती है? डोमेन। क्या होती है? डोमेन। मैं क्या क्या पुट कर पाया हरदित? 1 2 3 4। क्या और कुछ पुट कर पाया? नहीं कर पाया। तो जो पॉसिबल इनपुट होता है, जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स होता है, जिसे आप इनपुट कह सकते हो, वो क्या कहलाता है? डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? ऑनलाइन वालों यहां तक बात समझ आई है? नायशा, त्विशा, अक्षिता? हाँ जी सर। सर। सर ठीक है वो बेटा। आपने लिखाया था रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन, उसके बाद वो ऐसे अरे ही वो है? लिखवाता हूँ बेटा, लिखवाता हूँ। पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता दूं। ठीक है सर। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल इनपुट, और रेंज का मतलब होता है पॉसिबल आउटपुट। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। इधर ध्यान दो मित्रों, पॉसिबल इनपुट क्या था? 1 2 3 4। पॉसिबल आंसर क्या आया? 3 6 9 12। तो डोमेन में क्या आएगा? 1 2 3 4। बेटा सेट के लिए करली ब्रैकेट बनाए जाते हैं, याद रखना हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना है। और आंसर क्या आएगा बेटा इसका? 3 6 9 12। क्या आएगा? 3 6 9 12। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? अच्छा एक बात, ये तो थी रेंज। क्या थी? रेंज। मान लो, सुनो सुनो, मुझे बाइक खरीदनी है, मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, मैं या तो स्प्लेंडर खरीद सकता हूं या यामाहा सस्ते वाली, ठीक है, या फिर मैं डिस्कवर खरीद सकता हूं। तो ये क्या हो गई मेरी? रेंज। क्या हो गई? रेंज। पर ये जो बाइकें आई हैं शोरूम से आई हैं, क्या शोरूम में यही 3 बाइकें थी? नहीं, शोरूम में यही 3 बाइकें तो नहीं थी। जो मैं खरीद पाया वो मेरी रेंज है, जो बच गई क्या वो तो रेंज के बाहर हो गई। तो याद रखना, जो पूरा शोरूम है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। जो मेरे बस की है वो क्या है? रेंज। अब ये मेरी बाइकें हैं, पर ये आई कहां से है? ए से। कहां से आई है? ए से। तो ये तो रेंज है, और ये शोरूम क्या कहलाएगा? कोडोमेन। कहां से आएगा? कोडोमेन। तो ये जो आंसर आए हैं ये जिस सेट से आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। या फिर याद रखना ये दूसरा सेट हमेशा क्या कहलाता है? कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। कैसे याद रखोगे? भाई मैं जो खरीद पाया वो मेरी रेंज, पर ये वैल्यू जहां से आई जिस शोरूम से वो क्या है? कोडोमेन। क्या है बेटा? कोडोमेन। तो आपने क्या सीखा? रेंज जो होती है वो कोडोमेन से छोटी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। अब अंबानी का लड़का आ जाए, वो तो शोरूम खरीद लेगा ना, शोरूम से ऊपर थोड़ी कुछ खरीद लेगा। तो रेंज हमेशा क्या होगी? या तो कोडोमेन के बराबर होगी या कोडोमेन से छोटी। तो याद रखना, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन।
जिसने फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बात समझ आई है? एक बार उतार लो इसे, फिर कराता हूं आगे। रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, एक एलिमेंट के दो दो आंसर भी मैं रिलेट करा सकता हूं। सुनो, ये बच्ची कह रही है कि सर पहले सेट का एक एलिमेंट ना किसी से ना ज्वाइन नहीं हो सकता, एक से ज्यादा। ये क्या चाहते थे? चारों इससे शादी करना चाहते थे। हाँ हाँ, सुनो सुनो, क्या ये लड़की ये नहीं बोल सकती मैं तो 1 से भी कर सकती हूँ, 2 से भी कर सकती हूँ, 3 से भी? या ये 1 कह दे, कह रहे या तो मैं कनेक्शन बनाऊंगा ए से या तो बनाऊंगा बी से। भाई रिलेशन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन आती है, मैं जो मर्जी रिलेट करा दूं। वरना अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन होगी तो 2 की पावर 16 थोड़ी बनते, फिर तो क्या बनता? आप कह रहे हो एक के दो, 4 से ज्यादा नहीं होने, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, तो इसके पॉसिबल 4 4 4, वो तो फिर 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, और 64 को फिर से कर लेना 4 से। बेटा ये एक बंदा 2 से भी रिलेट कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, चारों एक से भी कर सकते हैं। रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सर होती है फंक्शन में। हाँ बेटा। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सारे रिलेशंस डिफाइन करो, मान लो उसमें ना 2 की ना ना, पावर दो 16 है। नहीं बेटा, 2 की पावर 16 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सारे तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। ये ठीक है सर। नॉट कॉम्यूटेटिव। अब सुनो फंक्शन क्या होता है, जिसके पीछे राम कहानी चल रही है। सुनो भैया, रिलेशन कुछ नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के ले लो कोरे कागज पे। रिलेशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन नहीं पढ़ सकते ना। फंक्शन तभी पढ़ सकते हैं जब रिलेशन आता है। अब मैं बताता हूं क्या होता है। तुम्हें डोमेन कोडोमेन रेंज पता चल गई? हाँ जी मैडम। डोमेन क्या होती है? जहां से क्या आते हैं? इनपुट। रेंज क्या होती है? आउटपुट। और रेंज जिस सेट से आए उसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बाइक वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है? अब फंक्शन में बाप बेटे का रिलेशन याद रखना। अब पता नहीं किसी ने मेरी कॉपी कर लियो ना कर लियो, पर ये वाला एग्जांपल मैं ही देता हूँ। सुनो सुनो भैया, मैं बताता हूँ कैसे हो। एक बात बताओ, यहाँ पे सारे बेटे हैं, 1 2 3 4, सारे लड़के हैं। यहाँ पे उनके फादर हैं ABCD। 1 कहता है मेरे बाप का नाम ए है। लैंग्वेज पे थोड़ा सा वो करना, बाप यूज कर रहा हूँ, फादर भी बोल सकता हूँ, ठीक है? अ, चलो बस। 3 के फादर क्या है? C। 4 कहता है मेरे पापा का नाम D है, ठीक है? थोड़े दिनों के बाद और एक बंच आया, हमने कहा भाई तेरे फादर का नाम क्या है? कहता है बी। हमने पूछा तेरे फादर का नाम क्या है? कहता बी। ये भी कहता बी, ये भी कहता बी। वही, रुक जाओ, तुम्हें करना है नहीं करना चैप्टर आगे? क्या एक बंदे के 4 बच्चे नहीं हो सकते? क्या सबका अलग अलग बाप नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बट कल को कोई खड़ा होके ये बोल दे कि मेरे बाप का नाम ए और मेरे बाप का नाम बी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? बोलो।
ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ए हर बच्चे का अलग अलग बाप, ये भी पॉसिबिलिटी है सारे बच्चों का एक बाप। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चे के दो बाप होंगे? नहीं। तो ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं है। याद रखना, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का सिंपल सा रूल है, एक इनपुट का एक ही आंसर होना चाहिए, एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। लावण्य, यहाँ पे मैंने वन इनपुट डाला, आउटपुट क्या आया? क्या और कोई आउटपुट है वन का? नहीं। टू डाला तो क्या आया? बी। थ्री डाला तो क्या आया? सी। फोर डाला तो क्या आया? डी। वन का आउटपुट क्या आया? बी। आया तो एक ही है। टू का आउटपुट क्या आया? बी। थ्री का आउटपुट क्या आया? बी। फोर का आउटपुट क्या आया? बी। सबका आउटपुट सेम हो सकता है, पर एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। कैसे याद रखेंगे? हाँ बेटा। सॉरी सर, मुझे पूछना था, ये तीसरा वाला केस है, वो रिलेशन तो होगा ना? हाँ बेटा, रिलेशन तो है तीनों, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, बट ये फंक्शन है, ये अच्छा। फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। क्या ये बात समझ आई? भाई रिलेशन तो तीनों है, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो फंक्शन में एक ही रिस्ट्रिक्शन है, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। पहले सेट का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दो लोगों से कनेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? डेफिनेशन क्या होती है मैं बताता हूं, सुनो। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। क्या तुम्हें ये एग्जांपल समझ आया है? एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, सब बच्चों का एक बाप हो सकता है, एक बच्चे का इंडिविजुअल एक बाप हो सकता है। और ये एग्जांपल बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं घर जाके बोलो मम्मी ये देखो ये बोल रहा है दो दो बाप। हाँ, हाँ इनपुट बेटा है, आउटपुट फादर है। अरे ये कह रहा है ये नहीं आया है। देखो, a relation is said to be function if every element of domain, if ओए तुम्हें इतने प्यार से बोल रहा हूं फिर नहीं मानते तुम, मैं कुछ कह दूंगा बहुत बुरा लगेगा। मैं बॉयज स्कूल से पास आउट हूं, अभी गवर्नमेंट वाले। A relation is said to be function if every element of domain, every element, इस पे फोकस करना बेटा, हर एलिमेंट के लिए, if every element of domain has one image only, वन इमेज ओनली। अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेलिंग में बताता हूं बेटा। वन की इमेज क्या है? ए। इधर ध्यान दो, लिख लेना, लिख के कहां जाओगे, इतना पेपर में आना भी नहीं है। ये वाले सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? इमेजेस। आउटपुट भी कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? इमेजेस। लावण्य, वन की इमेज क्या है? ए। टू की बी, थ्री की सी, फोर की डी। वन टू थ्री फोर की इमेज क्या है? बी। वन की यहाँ पे इमेज कौन कौन बोल रहा था? ए और बी। पर मैंने क्या बोला था, कितनी इमेज होनी चाहिए? एक। कितनी होनी चाहिए? एक। क्या ये बात समझ आई? अगर मान लो ऐसे भी होता, मान लो यहाँ पे पांच होता, मैंने वन का बाप बता दिया, दो का बता दिया, तीन का बता दिया, चार का बता दिया, पांच का नहीं बताया, तो भी ये फंक्शन नहीं होता। मैंने कहा है एवरी एलिमेंट, डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्या बेटा इसके फादर का नाम बताया है इसने? नहीं, तो ये एक एलिमेंट खाली रह गया ना, तो एवरी एलिमेंट तो नहीं हुआ, तो भी ये फंक्शन नहीं है। तो दो कंडीशन हो गई, पहले सेट का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और किसी का भी एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो पहले सेट के हर बेटे का बाप होना चाहिए और एक लड़के के दो बाप नहीं होने चाहिए। ये चीज याद रखना, यहाँ पे कोई लावारिस नहीं रहना चाहिए, ऐसे सोच लो इसका बाप होगा कोई ना कोई, और अगर नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। अब बोल, डेफिनेशन यही है बेटा, सुनो। देखो फंक्शन होता है मैपिंग, मैपिंग का सिंपल सा रूल है, आपको सबको मैप कराना पड़ेगा, सेट के हर एलिमेंट को कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी फंक्शन के आगे जो डिवीजन होता है इसी तरीके से होता है। क्या ये बात समझ आई है सबको? हाँ या ना? ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, उतारो इसे। ये कभी भी नहीं भूलोगे भाई इस एग्जांपल को, बच्चा और फादर वाला। सब बच्चों का एक बाप हो सकता है, एक बच्चे का एक बाप हो सकता है, एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा गंदा है पर ठीक है, याद रहना चाहिए।
और रिलेशन और फंक्शन में फर्क होता है। रिलेशन जैसा मर्जी बन जाता है, फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन है। हाँ ऐसे बाप फादर वाला कर सकते हैं, मत करियो। पर यार ये बाहर चली जाएगी ना बात, फिर सारे सिखाएंगे ऐसे। मैंने बड़ी मेहनत से सोची है। कह रहा है ये कोई एग्जाम्पल हो तो कोई भी सोच ले, सब नहीं सोच पाते। ओए तुम तो क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? मैडम, ओ मैडम, मैडम, भाई साहब, मैडम, भाइयों बहनों, ठीक है, इसमें कोई परेशानी? ओके जी, अब आगे कराते हैं। सुनो बेटा, देखो इधर, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रिलेशन समझाया मैंने। रिलेशन में कितने लोग चाहिए? दो। मैथ्स में क्या बोलते हैं उनको? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट सेम सेट से आ सकता है? आ सकता है। क्या एलिमेंट डिफरेंट सेट से आ सकता है? आ सकता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? दो सेट के बीच में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, बट नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला है मेहर? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो कितने आ गए? 2 की पावर 16। पर सब रिलेशन में सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? पॉसिबल पेयरिंग। क्या मतलब होता है? पॉसिबल पेयरिंग। कि पहले सेट के एलिमेंट्स की पेयरिंग दूसरे सेट के एलिमेंट से कितने तरीके से की जा सकती है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा पहला एलिमेंट कहां से आता है? पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट कहां से आता है? दूसरे सेट। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? ठीक है जी। फिर हमने क्या बताया? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये इक्वल नहीं होगा। हाँ, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको इनपुट आउटपुट बता दिया। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है? पॉसिबल इनपुट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। रेंज क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। और वो कहां से आती हैं? को डोमेन में से। कहां से आती है? को डोमेन में से। दूसरा सेट क्या कहलाता है? को डोमेन। क्या कहलाता है? को डोमेन। क्या ये बात समझ आई है? ठीक है, खुश है तू? ठीक है, देखो इधर, जब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता तो तू ऐसे हो जाता है। वह तू बातें करने में ठीक है? बेटा बहुत बड़ा एक्टर है तू, तो शाहरुख को भी माफ कर रहा है। बस है। मॉड्यूलस फंक्शन किस किस को पता है? अरे मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? अच्छा देखो सुनो, मैं तुम्हें ये फंक्शन क्यों बता रहा हूं। देखो अब तक मैंने बुक नहीं खोली है, ठीक है? बुक खोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बुक खोलूं तो पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है, दूसरी एक्सरसाइज चल रही है, और तीसरी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी से नहीं करना है ये चैप्टर। एनसीईआरटी जब भी खोलोगे 15 मिनट में करा दूंगा, और उसमें से पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप पहले लॉजिक समझो। देखो जी, मैथ्स दो तरीके की होती है, प्योर एंड अप्लाइड। क्या होती है? प्योर एंड अप्लाइड। तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स प्योर का पार्ट था। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन प्योर का पार्ट है। प्योर पार्ट बेसिकली क्या होता है? कंसेप्ट होता है। अप्लाइड होता है जिसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो और फिर आंसर निकालते हो। 10th क्लास तक तुमने सिर्फ अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है। यही दो चैप्टर है तुम्हारे प्योर मैथ्स के।
ठीक है, तो इसमें ज्यादा सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करो। अनलेस एंड अनटिल आप फंक्शंस को नहीं समझ पा रहे हो, ना डोमेन निकलेगी ना रेंज निकलेगा। कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, फंक्शन जैसे मर्जी बन जाते हैं, आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। पहला फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या है बेटा? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। मॉड्यूलस फंक्शन, और यू कैन से एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या है बेटा? एब्सोल्यूट फंक्शन। ये बुक में नहीं लिखा पर याद रखना। इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, कह रहा सर मॉड्यूलस ऐसा होता है कि आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव आएगा ही। याद रखना, मॉड्यूलस का मतलब होता है लेंथ। क्या मतलब होता है? लेंथ। कॉम्प्लेक्स में बताई थी। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? लेंथ। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। किसी की लंबाई -2 हो सकती है, -4 हो सकती है, नहीं, तो लंबाई हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है? नहीं। कई बार याद करो, क्वेश्चन में अगर एरिया नेगेटिव आता था तो हम उसको क्या लिखते थे? पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। मॉड्यूलस फंक्शन को बेटा ऐसे लिखा जाता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में यहाँ पे इनपुट डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? इनपुट। फॉर एन एग्जाम्पल मेहर, मैंने 2 डाला, तो 2 का तो क्या आंसर आएगा? 2, ये ऑलरेडी पॉजिटिव का। अगर हरदीप मैंने इसमें -1/2 डाला तो क्या आएगा? +1/2। क्या आएगा? +1/2। ये नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। 2.9 का क्या आएगा? 2.9। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर आप ये कैसे कर रहे हो, क्या चक्कर है और कैसे लिखा जाता है? समझने की कोशिश करो। वो तो रियल ही नहीं ना, फंक्शन हमेशा रियल में डिफाइन होते हैं। सुन लो, ये बच्चा कह रहा है रूट में नेगेटिव, रूट में नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। फंक्शन रिलेशन जब भी डिफाइन होगा रियल नंबर पे डिफाइन होगा। किस पे डिफाइन होगा? रियल नंबर पे। हम रियल नंबर पे ही डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन कभी भी हम कॉम्प्लेक्स पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये बात समझ आई है? पर वेरी गुड क्वेश्चन, कुछ तो पूछा इसने। देखो इधर, तो यहाँ भी कुछ सीखने को मिला। अब बेटा एक बात था, तेरे को मॉड्यूलस समझ आया? एक बात था, क्या ये फंक्शन है? मैंने तो लिख दिया मॉड्यूलस फंक्शन, बड़ा अंधविश्वास कर रहे हो मेरे पे। है ये फंक्शन? फंक्शन का क्या रूल था? हर इनपुट का अलग आउटपुट, हर इनपुट का अलग आउटपुट। अगर मैं -1/2 पुट करूं तो कितने आंसर आ रहे हैं? एक ही तो आ रहा है, हाफ। अगर मैं -2 पुट करूं तो क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा, 2। 1 के कितने आंसर आएंगे? 1। 3 के कितने आंसर आएंगे? 3। तो याद रखना, कोई भी फंक्शन कब बनता है? जब एक इनपुट का कितना आंसर आए? एक। एक से ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ आई है सबको? लड़कियों, लड़कों, ऑनलाइन वालों? हाँ जी उनको सर। Yes, sir. ठीक है जी। बात सुनो, बात। अब तक मैंने जितना पढ़ाया समझ आया? ऐसा कोई किसी ने नोट डाउन ना किया हो? कर लिया? ओके, इधर देखो। अब तुम बोल रहे हो ग्राफ बनाने आते तुम्हें? सबको आते हैं? चलो बनाओ। मैं एक चीज और बताऊंगा, बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा। कभी ग्राफ बनाए ना तो बिना क्वेश्चन किए हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं। हर कोई नहीं बताता, बाहर में नहीं जानी चाहिए बात। ठीक है, देखो इधर। मान लो ये सर्कल बना दिया मैंने, क्या ये फंक्शन है? कोई बताना। अभी सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, फंक्शन है ये सर्कल? नहीं है। नहीं है, क्यों? एक बेटे के दो बाबू। हाँ, अगर मैं 1 लेके चलूं और 1 पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो 1 के कितने आंसर आ रहे हैं? एक आंसर यहाँ आ रहा है और एक आंसर यहाँ आ रहा है। एक लड़के के 2 बाप नहीं हो सकते। इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई भी ग्राफ बनाओ, एक सीधी लाइन बनाओ, अगर वो सीधी लाइन ग्राफ को 2 जगह कट करती है तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर एक जगह कट करती है तो वो फंक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता, सेमी सर्कल, तो ये फंक्शन होता। हर लाइन कितनी जगह कट कर रही है ग्राफ को? एक ही जगह कट कर रही है ना, एक बच्चे का एक ही बाप है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं। अगर y इन टर्म्स ऑफ x है तो वर्टिकल लाइन बनेगी, x इन टर्म्स ऑफ y होता तो हॉरिजॉन्टल बनती। हाँ, दोनों साइड से टच नहीं कर रही, फिर तो कोई बाप ही नहीं, खाली खड़ा है, तो उसका कोई कोई इमेज नहीं है ना। अगर उसकी कोई इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। हाँ, नहीं होगा, नहीं। इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन टेस्ट। लिख लेना इसे, आजकल ग्राफ बहुत पूछे जा रहे हैं।
ये बात समझ आई भाई? एक सीधी लाइन बनाओ, अगर वो सीधी लाइन ग्राफ को 2 जगह कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं है। कितना बढ़िया चैप्टर है ना ये, सुनने में ही लग रहा है। क्वेश्चन आएगा ना फिर देखना तारे जमीन पे आएंगे, फिर आमिर खान के पास जाना पड़ेगा सबको तुमको। क्या हुआ? दे देंगे, अभी खत्म कहाँ हुई है क्लास, तुम्हें जाने की पड़ी है। इसका ग्राफ देखो। हाँ भाई हरदीप तू बता ग्राफ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं ना? मैडम इधर देखो सारे, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1। 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 2। 0 पे क्या आएगा? 0। -1 पुट करूंगा तो 1। -2 पुट करूंगा तो 2। तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है? वी स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है? वी स्ट्रक्चर। अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं तो ग्राफ को कितनी जगह टच करेगा? एक जगह। ये मॉड्यूलस का ग्राफ है ना, मैंने कुछ किया, तूने बोला वैल्यू। पॉजिटिव पे हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पे भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है? वी स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है? वी स्ट्रक्चर। ये किसका ग्राफ है बेटा? मॉड्यूलस का। ये समझ आया? इसमें कोई परेशानी है? मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है राहुल? एब्सोल्यूट फंक्शन, जो हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव आंसर। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? लेंथ। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हाँ आप इनपुट डालोगे ना 1 2 3 4 5, तो जो आउटपुट आता है वो वाई होता है। सुहानी जी समझ आया ये? पक्का? सुहानी जी साइंस है, कैसी लग रही है साइंस? मुश्किल? ठीक लग रही है? कौन सा स्कूल है आपका? दी आदर्श, जिनका पेपर एक ही पन्ने पे बनता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे पन्ना बड़ा करना पड़े पर पन्ना बनेगा एक ही। इधर ध्यान दो, क्या आपको ये बात समझ आई? एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं, सारे बताना। रिलेशन के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 2। दोनों एलिमेंट कहां से आते हैं? सेम सेट या फिर डिफरेंट सेट। 2 सेट के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्या ये बात समझ आई? रिलेशन का सबसे बड़ा रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है? नहीं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा जी आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट कहां से आता है? पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ठीक है जी। कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? जब डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो। सिर्फ कितनी इमेज हो? एक। मतलब एक बच्चे का एक ही फादर होना चाहिए, एक से ज्यादा फादर नहीं होने चाहिए। जब हमने ये पढ़ा तो डोमेन क्या होती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। आउटपुट क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। और ये कहां से आता है? कोडोमेन में से। कहां से आता है? कोडोमेन में से। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई? अब हमने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव या फिर 0। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आज जितना पढ़ाया समझ आया? इसमें कोई परेशानी? सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्लास में थोड़े और फंक्शन कराने के बाद हम डोमेन और रेंज को वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज का आंसर क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन। दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं।